चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दखल जो है वो नहीं देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो इसको लेकर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार किया है और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बरकरार रहेगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ अर्जी जो है उसको खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में दखल नहीं देंगे, चुनाव आ रहे हैं, दखल देने पर अव्यवस्था यहां पर फैलेगी। दोनों आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगस्त में सुनवाई करेगा। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो मामला था, जिसमें आज ये सुनवाई जो है यहाँ पर हुई है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दखल फिलहाल देने से मना कर दिया है और जो यहाँ पर इनकी नियुक्ति को लेकर याचिका थी उसको खारिज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगाने से भी यहाँ पर इनकार किया है। कोर्ट का ये कहना है कि जो चुनाव आयुक्त हैं उन पर कोई आरोप नहीं है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ जो अर्जी थी उसको खारिज किया गया है। कोर्ट का ये भी कहना है कि चुनाव क्योंकि आ रहे हैं और ऐसे में इस वक्त दखल देने पर अव्यवस्था जो है वो फैलेगी और यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर केंद्र को 6 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो जवाब इस पर जो है अपना दें और अब अगस्त में इस मामले को कोर्ट सुनेगा। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष बताइए और क्या कुछ कोर्ट में कहा गया? देखिए, याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि स्टे हो इन फॉरेस्ट पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में अगर वो दखल इस मुद्दे पर देंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। उन्होंने ये कहा कि वैसे भी दोनों चुनाव आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं है, किसी तरह के उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। खासतौर पर यह कहा कि इतनी स्पीड दिखाने की क्या जरूरत थी। नेता प्रतिपक्ष को 4-5 दिन पहले भी 200 नाम दिए जा सकते थे। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि थोड़ी धीमी गति से आप चल सकते थे। हमें इस मामले में फिलहाल दखल हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिकता इस कानून की है वो परीक्षण के दायरे में है। तो ऐसे में थोड़ा धीमा चलना चाहिए था, वक्त कुछ विचार करने के लिए देना चाहिए था। ये उन्होंने कहा है कि हमें प्रक्रिया में दिक्कत है और याचिकाकर्ता जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉइंट दिखता है। ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं। तो फिलहाल केंद्र को राहत मिली है। जो दोनों नियुक्तियां हुई थी वो बरकरार रहेंगी, आगे काम होता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जिस संवैधानिकता इस कानून की उसका परीक्षण करेगा। केंद्र को कहा है 6 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। अगस्त में इस मामले में जल्दी बैटरी खत्म हो गई जी छोटी लगा देना। शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस मामले में केंद्र को राहत जो है मिली है और 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है और अगस्त में अब इस मामले की जो है सुनवाई आगे होगी।